लोकसभा 2024 चुनाव में एक नया रंग है सैंथवार मल महासभा का। हालांकि इस राजनीति में जो है रंगों का जो है बड़ा असर होता है, बड़ा प्रभाव होता है। सैंथवार मल महासभा जो है राजनीतिक संस्था नहीं है, ये एक जो है सामाजिक संस्था है। फिर भी इनका जो है इस चुनाव में एक प्रमुख मांग है, कुछ मुद्दे हैं। उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं इस संस्था के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को सैंथवार मल महासभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? आप किन मुद्दों पे जो है राजनीतिक पार्टियों को समर्थन करेंगे? देखिए, आज तक मेरा सैंथवार समाज जो पूर्वांचल में बसता है, गोरखपुर मंडल में खास करके कम से कम 30 लाख की आबादी सैंथवार समाज की है। और इतनी भारी संख्या होने के बाद आज तक मेरे सैंथवार समाज के लोगों को लोकसभा का प्रत्याशी किसी दल ने नहीं बनाया। इसको लेकर के हम लोगों ने समाज को जगाने का काम किया। 11 फरवरी को आप देखे होंगे गोरखपुर चंपा देवी पार्क में मेरा समाज इकट्ठा होकर के सभी दलों को अपनी ताकत का, अपनी एकता का परिचय देने का काम किया। लेकिन लोकसभा की सीटें घोषित हो रही हैं, सभी दल घोषित कर रहे हैं। इसके बाद भी कम से कम 8 लोकसभाएं ऐसे हैं जहां मेरा सैंथवार समाज सर्वाधिक संख्या में बसता है। आज तक जितने प्रत्याशी घोषित हुए सभी दलों के द्वारा, अभी तक किसी ने सैंथवार समाज को प्रत्याशी नहीं बनाया। आपको क्या लगता है सर कि आपने जो चंपा देवी पार्क में जो शक्ति प्रदर्शन किया था, आपके समाज के लोगों को प्रत्याशी नहीं घोषित करने से वो जो है बेकार गया शक्ति प्रदर्शन? नहीं, बेकार तब जाएगा कि जब मेरा समाज कुछ कर नहीं पाएगा। और अगर प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे तो पूर्वांचल में कम से कम 30-40 लाख लोग, कोई दल अगर प्रत्याशी नहीं घोषित किया तो नोटा दबाने का काम करेगा। और जब नोटा दबाने का काम करेगा, चुनाव का बहिष्कार करने का काम करेगा, तो सभी दलों की और सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। इतनी बड़ी संख्या में रहते हुए ये समाज आखिर नोटा क्यों दबाया, इसकी क्या मजबूरी थी? तो ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी होगी और सभी दलों की जिम्मेदारी होगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मेरा समाज 99% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के कारण अन्य पार्टियां मेरे समाज पे विश्वास नहीं करती थी कि अगर इस समाज को टिकट भी दिया जाएगा तो ये समाज मेरे दल को वोट नहीं करेगा। लेकिन इस बार मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ समाज के तरफ से और अपने संगठन की तरफ से, जो भी दल टिकट देगा उसको पूर्ण रूप से मेरा सैंथवार समाज वोट करेगा। इस बार पूरी तैयारी में है। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि इस गोरखपुर मंडल में 6 लोकसभा की सीटें हैं, तो एक सीट कम से कम मेरे समाज को दे दें। नहीं तो मेरा समाज अब संगठित हो चुका है और गोरखपुर मंडल में 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देगा ये सैंथवार समाज। मैं पक्का विश्वास के साथ कहना आज चाहता की हूँ। बीजेपी मोदी और योगी की बीजेपी कही जाती है। जी। आपको क्या लगता है कि आपका इस तरह से दबाव बनाना जो है माना जाएगा? अच्छा, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, समाज के किसी भी व्यक्ति का कोई काम पड़ता है, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो योगी और मोदी से मिलकर अपना काम करवा लेंगे। प्रत्याशी तो हर आदमी देखता है कि प्रत्याशी किस तरह का है, कि मेरे समाज का काम हो, चाहे जनता का काम हो, चाहे किसी गरीब आदमी का काम हो, कौन प्रत्याशी कर सकता है। सिर्फ योगी और मोदी के नाम पर इस देश में कितना चुनाव हुआ, 2 चुनाव निपट गया। तीसरा चुनाव जो ये होने जा रहा है, ये योगी और मोदी के नाम पे नहीं होगा, विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव होगा और प्रत्याशी को भी ध्यान रखेगी जनता इस बार। अब तो लगभग सभी सीटों पे जो है बीजेपी ने प्रत्याशी जहां आप कह रहे हैं मंडल में घोषित हो गया है। तो अब आप जो है कब से अपना कदम? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को मौका है, 6 सीटों में से 5 सीट घोषित की है। देवरिया अभी बचा हुआ है और वहाँ भी मेरे समाज की 3 साढ़े 3 लाख संख्या है। अगर देवरिया सीट पे भारतीय जनता पार्टी मेरे समाज के लोगों को प्रत्याशी घोषित कर देगी, तो अभी कुछ गनीमत होगा। और अगर प्रत्याशी नहीं घोषित करेंगी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस मंडल की 6 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ेगा। तो आप अपनी बातों को जो है या अपनी मांग को जो है बीजेपी तक कैसे पहुंचाते हैं? भारतीय आपका जन प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? देखिए, हमारा संगठन है, जी। हम लोग खुद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को मैं अपने पैड पे लिख करके, उनके मेल आईडी पे उनसे संपर्क करके हम लोग अपनी बातों को कह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दल से हम लोग नहीं कहे हैं। आप लोगों के भी माध्यम से आज मैं हम लोगों को बताने आए हैं, इसीलिए आए हैं कि सभी पार्टियों को ये पता चल जाए कि सैंथवार मल समाज पूर्वांचल में क्या चाह रहा है। तो आपके मेल या पत्र का कोई जवाब उधर से आया? अभी कोई जवाब नहीं आया, यही तो हम लोगों के लिए बड़ी भारी समस्या है। समाजवादी पार्टी की तरफ से वार्ता कुशीनगर लोकसभा सीट पे चल रही है, बहुजन समाज पार्टी से गोरखपुर लोकसभा सीट पे वार्ता चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, जिसको मेरा समाज सबसे ज़्यादा वोट करता था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों से बात करने नहीं अच्छा, आया। मान लेते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर गोरखपुर से आपके समाज के किसी को टिकट दे देती है, तो आपका समाज पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा या बीजेपी को? देखिए, मैं आपको अगर एक सीट भी दे देती है बीजेपी? हाँ, पूरा सब करेगा। अगर कोई दल नहीं देगा, हाँ। एक ही दल एक सीट दे देगा, हाँ। चाहे वो समाजवादी पार्टी होगा, चाहे भाजपा होगा, चाहे कांग्रेस होगा, हाँ।
पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा समाज उस दल को सपोर्ट करने का काम करेगा। मतलब आपने दरवाज़ा सभी पार्टियों के लिए खुला रखा है। हाँ। बीजेपी से बीएसपी से आपकी बातचीत तो चल रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से भी हम लोग देवरिया के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं। कुशीनगर से समाजवादी पार्टी से बात चल रही है। गोरखपुर में भी बसपा से बात चल रही है हम लोगों की। कौन है गोरखपुर से बसपा का प्रत्याशी आपका? ये बगल में बैठे हैं अरविंद सिंह जी, संत कबीरनगर के रहने वाले हैं। ये आवेदन अपना दे चुके हैं, इनकी बात भी बहन मायावती से हो भी चुकी है। हाँ, अगर किसी ने नहीं दिया तो आप नोटा दबाएंगे? हाँ, अगर किसी पार्टी ने मेरे समाज के लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाया तो इस बार 40 लाख पूर्वांचल में जो हमारी संख्या है नोटा दबाने का काम करेगा। और आप लोग देख लीजिएगा इस चीज़ को, रिजल्ट मतलब ये नहीं कि प्रेस के माध्यम से आपसे कह रहे हैं, इसका रिजल्ट हम लोग दिखाने का काम करेंगे। जैसे 11 फरवरी को मेरा समाज जब रैली कर रहा था तो शायद ही किसी को विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी रैली सैथवार मल महासभा करेगा, लेकिन सबको विश्वास हो गया। 11 फरवरी को सैथवार मल समाज अब इकट्ठा हो गया, अपनी ताकत का एहसास करा देगा सबको। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये हैं गंगा सिंह सैथवार जी, जिन्होंने जो है अपने दरवाजे भी खोले हैं सभी पार्टियों के लिए। अगर इनके समाज के लोगों को अगर पार्टियां टिकट देती हैं तो इनका समर्थन, इनके समाज का समर्थन उस पार्टी को होगा। अगर किसी ने टिकट नहीं दिया, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो ये खुलेआम जो कह रहे हैं कि हम लोग जो है नोटा दबाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।